वायरस आएंगे प्रभु जी, मास्क लगाओ। अब दूसरा वायरस आएगा तो बोलेगा पूरे ही भाग जाओ, दिखना ही नहीं चाहिए। हेलो, पता नहीं और कितने वायरस आएंगे। इससे पहले प्रभु आप आ जाओ। प्रभु जी ये वचन मुझको दिया प्रार्थना में आज की सुबह, दूसरा अध्याय और दूसरा इतिहास और उसका 19वां अध्याय और उसका 7वां पद मेरे सामने प्रभु ने खोल कर रख दिया और इस वचन ने मुझसे बात की। पढ़िएगा जरा, दूसरा इतिहास 19:7। तब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी काम करना हमारे परमेश्वर यहोवा में। ओ हो, क्या नहीं है? बोलो ना, कुछ भी कुटिलता नहीं है। हाँ, मैं बोला प्रभु ये तो लेने के बाद काम पे आके खड़ी हो गई। इसका मतलब आज हमारे कामों के आधार पर ही वचन पर विश्वास, और जब वचन पर विश्वास है तो कामों के आधार पर ही जाकर के हम अनंत जीवन पा सकते हैं। नहीं तो प्रभु आप में तो कुछ भी कुटिलता नहीं है, और हमारे अंदर अगर कुटिलता पाई गई तो क्या होगा? हेलो, यस। इसलिए एक ही चीज सामने आज हमारे निकल करके आ रही है कि हमें अपने कामों में परिवर्तन आना पड़ेगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। 2 वचन और पवित्र आत्मा जी मुझको दे रहे हैं। यहाँ में जो लिख के लाया उसमें तो काम ही नहीं पड़ रहा है, और मैं चाहूंगा कि कुलुस्सियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय निकालने जब एक जन, कुलुस्सियों 3 और उसका 25 पद है कि देखिए जरा। तीसरा 25 पद है मैं। थैंक यू पवित्र आत्मा जी। जी बोलिए, जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। ओह हालेलुया। किसी का पक्षपात नहीं है। जो बुराई करेगा वो क्या करेगा? किसी का पक्षपात। बुराई का प्रतिफल पाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। आज सोचो ना, यीशु मसीह ने बुराई मत करो। भजन 34 में कहा जो बुराई करता है प्रभु उसके विमुख हो जाता, प्रभु मुंह फेर लेता है। अब देखूंगा ही नहीं तुम्हारे तरफ, चाहे तुम कितने फेयर एंड लवली लगा के आ जाओ, मैं नहीं देखूंगा तुम्हारे तरफ, क्योंकि तुम क्या करते हो? हेलो, बुराई। बोलो यीशु प्रभु की जय। अब एक आखिरी वचन आप पढ़ ले, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 28वां पद। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 5 उसका। अब हम इस वचन के कंक्लूजन पर है। पढ़िए जरा, इससे अचंबा मत करिए, वो समय आता है जितने कब्रों में हैं यीशु का वचन सुन करके वे निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताओ, ये वचन किससे बात कर रहा है? अपन से या बाहर वालों से? हमसे जी, हमसे। एक बाइबल में जो मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया था उसमें जो वचन आया है उसमें इसी प्रकार से लिखा है कि जिन्होंने भलाई की है वे, जिन्होंने सुकर्म किया है। कौन सा कर्म? सुकर्म। सुकर्म किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, लेकिन जिन्होंने कुकर्म किया है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब फैसला किसके हाथ में है? बोलो यीशु मसीह के हाथ में ना, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। किसके हाथ में है जी? बोलिए किसके हाथ में है? हाँ, अब तक जो चल गया चल गया, अब आंख खोलने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस ने हिला दिया। अगर इससे नहीं जागोगे तो दूसरा वायरस प्रभु बोलेगा रुक जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर साफ बोलता, ये जो असुर जाति है ये मेरा क्रोध है, ये मेरा लठ है, ये मेरा कोड़ा है, और उन लोगों के ऊपर मैं इस्तेमाल करूंगा जो भक्तिहीन लोग हैं, जो आज्ञा नहीं मानते, जो वचन पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के ऊपर मैं असुर जाति को काम पर लाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आप सोच लीजिए, इसलिए अब हमारे सामने एक चीज आई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस परमेश्वर के वचन पर, लिखे वचन पर क्या करना पड़ेगा? बोलो जरा। विश्वास। क्या करना पड़ेगा? विश्वास कि जो लिखा है वो पूरा होगा। यस। आमीन। या और आमेन। विश्वास है वचन के ऊपर में, तो कामों में भी क्या दिखाई देगा? बोलो। मरकुस 11:24। आज अगर पति पत्नी की नहीं बनती, आज बहन भाई की नहीं बन रही है, आज पड़ोसी के साथ नहीं बन रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वचन पर अविश्वास है, या हमारे कामों के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। सभा उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, सभा उद्देशक में लिखा है, अगर आपने राजा की बुराई की, अगर आपने बड़ों की बुराई की, तो आकाश का कोई पक्षी उड़ करके जाएगा और उसको बता देगा, देख वो फलाना तेरी क्या कर रहा है। सोच लीजिए, आपने गए तो क्या हुआ? कोई पक्षी जाकर उसको बता देगा। वचन में लिखा है सभा उद्देशक में, आप घर में जाके खोल के पढ़ना, अब सब आपको खोल के ना बताएंगे। इसलिए अब सामने आ रही है प्रियो कि वचन पर 100/100 जितना 100 है उतना वचन पर विश्वास करिए। एक आखिरी बात बोल के हम प्रार्थना करें। ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपके ऊपर कोई समस्या आ जाए, आपकी कमाई पर अगर बरकत नहीं आ रही है, आपको आशीष नहीं मिल रही है, आपके परिवार में चंगाई नहीं आ रही है, आपके परिवार में छुटकारा नहीं आ रहा है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप खुदा के चरणों में बैठिए और बोलिए, प्रभु मुझे वचन दे, मुझे वचन दे। किस वचन को लेकर के मैं प्रार्थना करूं कि ये समस्या मेरे परिवार से हट जाए, ये चंगाई हो जाए, ये छुटकारा हो जाए? प्रभु मुझे वचन दीजिए। हालेलुया। और रोमियो 8:26 में लिखा है, हम नहीं जानते हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर आए भर भर करके, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए क्या करेगा? विनती। और क्योंकि यीशु ने कहा, जो पवित्र आत्मा आएगा, जो आत्मा आएगा, वो तुमको मेरी बातें लेकर सिखाएगा। वो बाइबल के बाहर से तुमको कुछ भी नहीं सिखाएगा। इसलिए आप वचन मांगोगे, प्रभु मुझे वचन दे, ये फलानी समस्या मेरे परिवार में है, ये फलानी दिक्कत मेरे परिवार में है, प्रभु वचन देगा। और जब आप वचन को लेकर के प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, चंगाइयां शुरू हो जाएंगी। आमेन। हालेलुया। 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 आइए इस समय अपने यीशु के पास चलिए। आइए इस समय अपनी जगह पर खड़े हो जाए और आज कहें, प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करना चाहता हूँ। प्रभु आज तक अविश्वास करके मैंने बड़ी सजा भुगती है। प्रभु जी हमारा मोबाइल दे दीजिएगा, जिसके पास भी है।